बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाम 4 बजे मैं उसकी दिहाड़ी के 600 रुपये लेकर उसके पास पहुंचा। मैंने दूर खड़े होकर आवाज़ दी, अंकल टाइम पूरा हो गया है। उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। इस शदीद सर्दी में भी इसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसने अपनी फटी हुई कमीज का दामन पकड़ा और इसी से चेहरा पूछते हुए बोला, मैंने 2 घंटे और काम करना है। भाई से पूछा, 200 ज़्यादा मिल जाएगा? मैंने इस बात में सर हिलाया और वो फिर से खुदाई में मसरूफ़ हो गया। मैं घर लौटा, भैया से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने 200 रुपये और थमा दिए और कहा, उसे 800 दे दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपये उसे दिए और काम छोड़ देने को कहा, जिस पर वो बामुश्किल राज़ी हुआ। वो एक तरफ गया, अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहने। बाएं पांव का अंगूठा जूते के आगे फटन की वजह से बने सुराख से बाहर आ गया। उसने कुदाल कंधे पर रखी और शुक्र अदा करता हुआ चल दिया। इसके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक सी थी, जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। उसने नीचे देखा, कुछ सोचा और जेर लब मुस्कुराया, जिससे मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मैं भी इसके साथ चल पड़ा और हिम्मत करके इस आखिरी कैफियत के बारे में दरियाफ्त कर लिया। कुछ इसरार पर उसने बताया, कल गांव में शादी है। बीवी ने नए सूट का मुतालबा रखा था, इसके लिए परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए हैं। लाला करामत से जाते हुए सूट लेकर जाऊंगा, बस यही सोच रहा था। कितनी खुश होगी वो, पता नहीं कब मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने उसे अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ लौटा। काश हमेशा नाशुक्री करने वाली कुछ औरतें कभी मर्द के जज्बात को भी समझ पाती। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।